गांव को विकास करे, वो आगे भी और पीछे भी करे उसे भाई है। ऐसा है सर, मुद्दे तो चलते रहते हैं। काम पहले वाले सरपंच ने खूब ठीक किए हैं, आने वाले भी सरपंच जैसा है और पवन कुमार भी। सभी को राम राम। मेरा नाम पवन किराड़, गाँव मनेठी से। मैं आप सभी को जय श्री राम। 12 नवंबर को सरपंचों व पंचों के चुनाव से ठीक पहले दैनिक साथी की टीम ने गांव मनेठी में मतदाताओं के मन को टटोला। मनेठी गांव हरियाणा ही नहीं, देश भर में एम्स निर्माण को लेकर सुर्खियों में रहा है। मनेठी व आसपास के ग्रामीणों का ही संघर्ष था कि माजरा में एम्स मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में मनेठी के ग्रामीणों के भी कुछ बुनियादी मुद्दे हैं। इसको लेकर ही दैनिक साथी की टीम ने ग्रामीणों के मन को टटोला और जाना कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ज़हन में रखकर वे मतदान करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि मतदाताओं ने क्या कहा। मेरा नाम शकुंतला। माता जी, गांव में क्या क्या समस्या और किस तरह का सरपंच? गांव में समस्या तो बहुत ज़्यादा है और पवन किराड़ी कर सके से काम माने, और हमें का हम भी साथ सर यो हमारे सबके साथ से पूरा गांव को विकास करे, वो आगे भी और पीछे भी करे उसे भाई है। और झोड़ से देख हमारे यो खराब है, उसे पानी भैंसिया ने पानी पुणी पियाण को रहे थो, एक छोटे से पारक हो जाए भाई, एक माए थोड़े फवारा वारा से लाग जाए तो एक बालक भी भाई हमारे मोहल्ला को सुधार हो जाए आए। और समर्थन पूरा गाँव एक जितनी भी भैंगी हम करांगा, जो हमारे करो आगे भी करेगा, पीछा से करे से भैया ने काम हमारा सारा। अरे बहुत बढ़िया सर, हम तो नहीं कह रहा हाथ जोड़ के अक सब को साथ दो। अरे वो फिर जो पूरा गांव के साथ से सबके साथ ही और थोप भी आगे भी रहेगा भाई। और मैं तो मेरे साथ आड़ी बहन भाई जब भी बेटा सी बहू सी उन्हें सबने कहूँगी यही बात। अब भाई सब पवन किराड़ की दो थम वोट, और उन्हें मत जब भाई हमारा हाथ जोड़े सी अगर कोई ऐसे कोई गलती हो जाएगी तो भाई मैं जिम्मेवार हूँ चीज़ की, और हम कह देंगे आगा सी अब भाई पवन यही जगह गलती वैसे ठीक है। और सब बड़ा बड़ा बुढ़ा को आशीर्वाद पवन के साथ संभारो और रहेगो, और अब भी से पहले भी थो और हमें उनके साथ। क्या नाम है आपका? विकास हो भाई साहब, गांव में किस तरह की समस्याएं देखते हैं आप? समस्या तो यही है भाई, थोड़ी सी ये अपना दौड़ है, इसकी साफ़ सफाई हो जाए, गांव गलियारों की साफ़ सफाई हो जाए, मतलब गलियों में गंदगी ना रहे और थोड़ा सा अनुशासन सा रहे। और बच्चे क्या है कि ऐसे घूमते रहते हैं, थोड़ा उनका क्रिकेट का ग्राउंड का बास्केटबॉल का थोड़ा सा बढ़िया सा कल सरपंच पद चुना जाए, सरपंच चुना जाएंगे तो किस तरह का सरपंच चाहते हैं आप गांव में? भाई पवन किराड़ ने भाई धरातल से जुड़ के यहाँ बजरंग दल का भी विश्वास किया है, मंदिर पे आके सारा काम किया है, सब साथ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा आदमी होना चाहिए आगे आवाज़ उठा सके, ठीक है। अब भाई पवन किराड़ है, वो बढ़िया आवाज़ उठाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया है। ऐसा आदमी आना चाहिए जो हमारे युवाओं की बात उठा सके, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल जाए और आगे जाके बढ़िया काम कर सके, तो उससे क्या दिक्कत है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। नाम आपका? राम राम भाई साहब, नाम अतुल है जी। जी, गांव में किस तरह की समस्या है? गांव में जी सबसे बड़ी समस्या तो ये पानी वगैरह की है। ज़्यादा दिक्कत तो पानी कभी कभी हो जाता है, एक हफ्ते नहीं आता। लाइट वगैरह की ठीक ठाक काम है, बस थोड़ी सी गांव में सफाई वगैरह भी कम ध्यान देते हैं सफाई वाले। कल मनेठी सरपंच का चुनाव होने हैं, मतलब हर सरपंच पद के चुनाव होने, किस तरह का सरपंच आप चाहते हैं? भाई समाज में उठने बैठने लायक हो, बोलने विचारने में अच्छा हो, खुल के तारीफ करे, किसी से दबे नहीं, डरे नहीं, जैसा भी हो सबका सहयोग करे, मिल के जुल के रहे, ऐसा सरपंच होना चाहिए। अनुभवी है वो, है नहीं बस। और मेन गांव की जो समस्याएं हैं उनको सबसे पहले समस्या सुलझाने के वो करे। क्या नाम है जी आपका? करमवीर। कौन सा गांव है यार, इसमें किस तरह की समस्या है? गांव में ये सिविल लाइन की ये फिरनी वगैरह की है, ये इसकी दिक्कत है थोड़ी। फिरनी थोड़ी बहुत 33 फुट की फिरनी होनी थी, वो बहुत भीड़ी हो रखी है, रस्ते पे रखे हैं, इससे रास्ता ऊपर हुआ रखा है, साफ सफाई ढंग से नहीं हो, साफ सफाई हो करवानी रही है, उसकी ज़रूरत है। कल सरपंची के चुनाव होने हैं, किस तरह के नुमाइंदा चाहते हैं आप? बस यही है कि गांव की सफाई हो, थोड़े सा गांव में थोड़ा नवीनीकरण होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए गांव के अंदर, सिविल लाइन वगैरह फिरनी पक्की होनी नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार। गांव मनेठी में किस तरह के मुद्दे हैं?
काम मुद्दे में ये सीवर लाइन चाहिए गाँव में रास्ते भी सही हिसाब से होने चाहिए। बाकी फिरनी वगैरह कितनी ख़राब है, ये भी इसका भी कार्य होना चाहिए। पहले भी सरपंच रहेगा, पहले भी इस तरह के मुद्दे के पहले गरीब तरह के कैसे नुमाइंदा चाहते हैं? ऐसा है सर, मुद्दे तो चलते रहते हैं। काम पहले वाले सरपंच ने खूब ठीक किए हैं, आने वाला ये भी सरपंच ऐसा है पवन कुमार जी, बढ़िया बगैर सरपंच जी के होते भी ये काम कर रहा है गांव में। ये नालियाँ टूट रही हैं, ये भी बनवाता है अपने पैसे से, समय भी देता है इनको। हर घर में हर उठानी में इसने ही ठीक करवाई पवन कुमार ने है जी। वैसे शिक्षित है, बढ़िया है पवन कुमार जी, गांव में कोई शिकायत नहीं है इसकी तरह से। कोई मिलनसार वैसे बढ़िया इंसान है। हर घर में हर बच्चा इसको पवन कुमार जानता है। सही हिसाब से 5 साल का इसका कार्य रहेगा अगर भगवान चाह। जी, सभी को राम राम। मेरा नाम पवन किराड़ है, गांव मनेठी से। मैं आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। पवन जी, आप सरपंच प्रत्याशी भी है, गांव में किस तरह के मुद्दे लेकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी, गांव में मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे आवारा पशु हैं, वो फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और जैसे अपने गांव में एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है रोड के ऊपर, आवारा पशु इधर से उधर, और बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। और दूसरा, गांव में सीवर लाइन की बड़ी समस्या है जी। और जैसे गांव में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था बढ़ानी, बड़ा गांव है, इसमें सफाई कर्मचारी की कमी है। तो ढाणियाँ हैं, तो उनमें ढाणियों में सफाई कर्मचारी नहीं है। और जी और जैसे पेड़ पौधे लगवाना जी, गांव में पहले भी हमने लगाए हैं, 1100 पौधे लगाए हमने पहले भी गांव में। और गांव में पार्क और सौर ऊर्जा की लाइट लगवाना, गांव में गली चौराहों पे सभी पे। धर्मशाला में सौर ऊर्जा लाइट लगवानी, क्योंकि धर्मशाला का बिल कोई पे नहीं करता है जी। और हमारे ऐसी समाज में तो लोग कर भी नहीं पाते हैं, चाहे जनरल धर्मशाला चाहे ऐसी हो, सभी में सौर ऊर्जा की लाइट लगवानी धर्मशालाओं में, और सभी का समानांतरता से काम करना जी। और गांव में सर वाईफाई डिजिटल गांव बनाना, और एक गांव का सौंदर्यीकरण में जैसे देश के जो भी फ्रीडम फाइटर हैं, जैसे सुभाष जी हैं, भगत सिंह जी हैं, उनका नाम से सभी गलियों का नामकरण करना। और नंबर ऑफ काउंटिंग अच्छे तरीके से हो, और जैसे नंबर इधर से उधर रहते हैं, जैसे सेक्टर में एरो लगे रहते हैं, इस तरह से सभी गलियों का वो नंबर ऑफ काउंटिंग हो। और कोई बाहर से अतिथि भव आए तो उसे लगे कि हम किसी गांव में गए हैं। तो जी ऐसा। और मैंने पहले भी ज़्यादा तो कुछ नहीं, जैसे हमारे 26 जनवरी का 15 अगस्त है, और हमारे देश की सम्मान की बात रहती है, तो हम सबको और किसी पे ना जाके हमारे देश के झंडे पे करना चाहिए। सभी देशवासियों के मान सम्मान की बात है, तो इसको हर वर्ष हम करते हैं। वैसे भी हमारी तहसील में भी होता है बड़ा प्रोग्राम, लेकिन हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि भाई गाँव में भी हो ये सब चीज़ें। और अपना जैसे हमारा बड़ा जोड़ है हनुमान मंदिर पे, हम उसमें पहले भी लगे हुए हैं। उसमें फाउंटेन फवारा जैसे पार्क बने, और अच्छे से उसकी बड़े बूढ़े घूमने के लिए उस पर रोड की व्यवस्था, पेड़ पौधे अच्छे तरीके से लगे हैं उसमें। तो नक्शे में लगेंगे तो अच्छा लगेगा। ओपन जिम गांव में बहुत ज़रूरी है। और जैसे गांव के सभी रास्ते पक्के, कई जगह रास्ते कच्चे, वैसे पहले भी पक्के रास्ते हैं, कई जगह टूट फूट हो रखी, वो सब जैसे खेतों के रास्ते पक्के, काफ़ी रास्ते कच्चे हैं। तो सरकार की योजनाएं सभी तक पहुंचनी चाहिए, और सरकार की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं होती, काम करने की आदमी की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। तो सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें गांव के कार्यों में मदद करती हैं। और मेरा ऐसा प्रयास रहेगा गांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास और समांतरता से विकास हो। और गांव में समस्या तो ये
अगर गांव में जैसे आगे भी समाज की सेवा करना पहले भी मैंने की है और आगे भी मेरे ऐसे प्रयास रहेंगे, मैं करता रहूँगा। जैसे हमारे गांव में शमशान घाट में एक बार ऐसी दिक्कत आ गई थी, तो बड़ा गांव है, तो मंत्री जी आए थे, उनसे कहा भी था, तो तीन शेड लगे उसमें, और ग्राम पंचायत का भी उसमें सहयोग रहा और मंत्री साहब का भी सहयोग रहा। और जैसे अपना स्कूल में शिक्षा के ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। जो हमारी पंचायत होगी, स्कूल में जैसे स्टाफ कम है उसको बढ़ाने का, और शिक्षा पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। और एक हमारा कॉलेज का, कॉमन कॉलेज का कुंड में चल रहा था, पहले भी हम इसमें लगे हुए हैं, पिछले 6-7 साल से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। तो पीछे रामविलास जी थे, तो कुछ फाइल आगे भी चली थी, लेकिन वो पता नहीं किसी कारणवश रह गया। तो हमारी कोशिश रहेगी मनेठी में कॉमन कॉलेज आए, और हमारे बच्चे दूर तक जाते हैं, भाण बेटियों को बड़ी दिक्कत होती है, बसों में लटक के जाते हैं, तो कॉमन कॉलेज मनेठी में खुलना चाहिए। और मनेठी ही इतनी जगह दे सकती है, और तो बाकी तो शायद कहीं है नहीं इतना कुछ देने के लिए। और एम्स का भी हमारे यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। मनेठी गांव का तो इतना बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है सभी का, और इसमें क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान है, पूरे क्षेत्र का ही। और एम्स से तो जितने भी लोग जुड़े हुए, एक एक आदमी के लिए हमारे इस क्षेत्र में विकास की, एम्स आने से बहुत ही विकास का बदलाव आएगा, एक लहर सी। गांव में गांव जी 3700 कुछ वोट है, 3700 कुछ वोट है सर। इसके लिए दूसरे प्रत्याशी खड़े हैं, सभी के अपने सेम, लगभग सेम मुद्दे होते हैं, तो आपको ही मतलब गांववासी क्यों वोट दें? सर मैंने पहले भी काम किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। जैसे मैंने जो भी काम कार्य किए हैं, मेरा ऐसा सोशल काम में मेरा इंटरेस्ट रहता है, और काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मेरी ऐसी वो रहती है कि मेरी भावना रहती है कि मैं काम में अग्रणी होकर काम करूं। लोग मेरे काम को देख के वोट दें, जैसे चाहे मैंने पौधे लगवाए हों, चाहे गांव में साफ़ सफाई का काम हो, और चाहे शिक्षा का काम हो, और ये कई कार्य हमने किए हैं गांव में, और सभी गांव से बहुत ही प्यार मिल रहा है, और सभी बुज़ुर्गों का आशीर्वाद। युवा साथियों में तो इतना जोश है, बहुत ही जोश है युवा साथियों में, और गांव मनेठी की विजय होगी, न कि मेरी विजय होगी। मैं कार्य करता रहता हूं, तो आगे भी करता रहूँगा। बनना ना बनना मायने नहीं रखता, गांव के कार्य करना ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरा तो अपना ऐसा मानना है। क्या उम्मीद है आपको गांव से, गांव मनेठी के लोगों से? जी मैं तो, मेरी उम्मीद नहीं, पूरा गांव ही से, पूरा गांव का समर्थन मिल रहा है। पूरा गांव ने ही मुझे इसके लिए, सरपंच पद के लिए खड़ा किया हुआ है। तो गांव से ही, पूरे गांव का मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूँ, और मैं उनका ऋणी रहूँगा अगर मुझे ऐसा। आज का दिन से कल वोटिंग पड़नी है, तो गांव वालों से क्या अपील करते हैं आप? सर मैं तो यही कह पाऊँगा कि सभी भाई, सभी माताएं बहनें वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है, कांच का गिलास है, उसको बटन दबा के मुझे विजय बनाने का काम करें। और